हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे चल रहा है और चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। रिमेनिंग कोई भी क्वेश्चंस आपको, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर किसी भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चंस आपको देखना हो, प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहाँ पे आपको एक्सरसाइज वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको जिस भी क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन देखने हो, आंसर क्या, आंसर तो आप सभी के पास होते हैं, सोल्यूशन देखने हो आप जाकर के देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट देखिए आप सभी से और है कि बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इजी मेथड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। ग्रुप्स भी हैं आपके लिए, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी जा करके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ बेसिक चीज़ें होंगी आपको बताई जाएंगे, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है और कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो जब भी आप वीडियो देखने जाते हो हमारा। ओके, और आप साथ साथ आप टुगेदर आप लोग वहाँ पे सोल्यूशन किया करो। कहीं भी आपको डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे, आप पहले खुद से ट्राई करो। जहाँ आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे आप यहाँ पे सोल्यूशन देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो वीडियोज़ को। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट अगर फिर भी लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको उसकी अलग से PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इसमें से 5 स्टेटमेंट हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और क्यों है, आपको यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है। पहला यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। साइन ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी का हमने यहाँ पर साइन लिया हुआ है और इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो बेसिकली इसे हम पढ़ते कैसे, पहले आप ये चीज़ समझ लो अच्छे से। जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी और यहाँ पे लिखा है साइन, मीन्स साइन ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है, साइन ऑफ ए, ये क्या है, साइन ऑफ बी। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी, इसका मतलब ये अलग अलग है, ए का साइन, बी का साइन। साइन बेसिकली क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के कह सकते हैं कि आप उसको रेफरेंस लेकर के रिस्पेक्ट में हम लोग जस्टिफाई करते हैं, या उसको हम यहाँ पे वैल्यू उसकी कैलकुलेट करते हैं, उसको दिखाते हैं, शो अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान से समझने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको एक क्वेश्चन था हमारे पास जहाँ पे 0 डिग्री के लिए रिलेशन तो सही हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाकी रिमेनिंग के लिए वो रिलेशन सही नहीं हो रहा था। ये वाला आपका रिलेशन है, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन ए। यहाँ पर अगर ए यानी जो एंगल है अगर वो 0 डिग्री हो तब तो ये रिलेशन सही है, बाकी किसी अदर एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए एक्सेप्ट 0, ये रिलेशन हमारा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, या तो आपको ऐसे कंडीशन दे दे, अगर कंडीशन नहीं दिया होगा तो फिर हम वहाँ पे सभी वैल्यूज के लिए लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पे अज्यूम कर लो, ले लो यहाँ पे आप ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आपका सही मिलेगा। आप देखिए, देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी यानी 0 प्लस 0 मतलब 0 हो गया फाइनली, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए मतलब साइन 0 0 हो जाएगा, प्लस साइन बी मतलब साइन 0 0 हो जाएगा, तब भी आपको 0 मिल जाएगा। बट ये केवल 0 डिग्री के लिए ट्रू है। अगर आप यहीं पर ए की वैल्यू 30 ले लो, बी की वैल्यू आप 60 ले लो, ए प्लस बी करोगे यहाँ पे 60 और प्लस 30 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1। फिर राइट हैंड साइड में देखो आप, साइन 30 होगा 1/2, साइन 60 कितना होगा √3/2। इसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1/2, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिला था आपको, 1 मिला था। फिर ये आपका ट्रू नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0। आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ओके, फॉर ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी ट्रू, या दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो पहले वाले के लिए हमारा आंसर होगा फॉल्स। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर कंडीशन नहीं गिवन है आपको कि किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो वहाँ पे हम सभी के लिए चेक करेंगे कि ऐसा नहीं केवल एक एंगल के लिए देखेंगे, उसके लिए ट्रू मिल गया तो हम ट्रू बोल देंगे, ऐसा नहीं है। आप और भी कुछ एंगल्स देख लीजिए, जब आपको लगे कि नहीं किसी भी एंगल्स के लिए रिलेशन ट्रू है तभी आपका वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। सेकेंड देखो आप, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैंने आपको एक इनिशियली ग्राफ ऐसे समझाया था, इस तरह करके।
जहाँ मैंने बताया था आपको ये साइन का हो गया और एक कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरह से बेसिकली ये होता क्या है ना, 1 और -1 के बीच में लाई करता है साइन और कॉस की वैल्यू, जबकि टेन की वैल्यू जो होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करती है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 में मैंने सॉल्व कराया हुआ है पहले का। ठीक है, इस तरह बनता है ये टेन का, या फिर आप ऐसे यहाँ भी बना लो आप, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो ये जो वैल्यू जितना मिलता है ना वो वाई हो गया, यही हमारा रेंज होता है। और जो वैल्यू हम पुट करते हैं ना वो डेटा हमारा डोमेन होता है, यानी जो वैल्यू हम पुट करते हैं किसने किस वैल्यू के लिए कितना मिलेगा हमें रेंज। आगे हम आप जब क्लास 11th में आएंगे ना वहाँ पे आपको डिटेल में डोमेन और रेंज हम आपको समझाएंगे, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा भी अभी हमें यहाँ पर डिटेल नहीं जाना है, बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप देख लो ध्यान से। ये हमारा डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया, ऐसे यहाँ पे 270, यहाँ पे 360 हो गया। तो जैसे हम 0 से 90 गए तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू बढ़ रही है साइन थीटा, यानी जो वैल्यू है साइन थीटा का ये वाई हो गया ना, ये हम ऊपर नीचे जाएंगे यही तो वैल्यू है साइन थीटा की। ये वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर हम 90 से गए 180 तो फिर वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हुआ। फिर हम 90 से गए 180 से गए 270, फिर ये वैल्यू इंक्रीज होगा, 270 से गए 360, फिर वापस वैल्यू डिक्रीज होगा। यानी वैल्यू बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, सिक्वेंसली ऐसे होता है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये तो ट्रू है लेकिन ऑलवेज इंक्रीजेज ऐसा ट्रू नहीं होता। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आप लोग जरूर मैच करना और मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि एनसीईआरटी ने इसका आंसर क्या दे रखा है। अगर यहाँ पे केवल दिया है साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ठीक है, ट्रू है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। साइन थीटा इंक्रीजेज यहाँ पे, सॉरी थीटा इंक्रीजेज यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीजेज, बट एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा वहाँ पे डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो फिर ये फॉल्स होता है आपका। लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये अभी स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होना चाहिए। बट एक कंडीशन अगर यहाँ पे होती कि नहीं, हाँ एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता है थीटा जो है 90 से लेकर के 0 के बीच में है, तो उस कंडीशन में आपका ये ट्रू होता है। बट अगर ऐसे पूछा गया है ना इन जनरल, तो फिर आपका ये वाला स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तीसरा वाला देखो आप, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल सेम ग्राफ मैंने अभी बनाया था यहाँ पे, ये हो गया कास थीटा का ग्राफ, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसमें भी अगर कंडीशन दिया होता जैसे -90 से 0 तक कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, फिर 0 से 90 तक ये -90 हो गया, या -π/2, ये 0 यहाँ π/2 आप रेडियन में लिखो या फिर आप डिग्री में लिख दो। 90 पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, पाई रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर कोई कंडीशन दिया होता तो फिर आपका ये स्टेटमेंट ट्रू था, बट यहाँ पे कंडीशन है नहीं, तो ये हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा थीटा इंक्रीज करने पे आपका कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ देखो डिक्रीज कर रहा है, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा हो लेकिन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स होगा, यानी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, तीनों फॉल्स हो गए स्टार्टिंग वाले। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो कभी भी आपका ट्रू नहीं होने वाला है। अब देखो ये आपका साइन थीटा ऐसे बनता है और यहाँ पे आपका कॉस थीटा ऐसे बनता है। अब देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा यहाँ पे 1 है, साइन थीटा यहाँ पे 0 है उसकी वैल्यू। यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे है, कॉस यहाँ पर है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे साइन, यानी हमेशा ये दोनों जो वैल्यू है ना जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, 90 डिग्री का डिफरेंस हो रहा है इसमें, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक है, बट 45 डिग्री के लिए इन दोनों की वैल्यू आप कभी भी देखना, आप 45 डिग्री का निकाल के देखो, साइन 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में आपका ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा ये इक्वल नहीं होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये ओनली ये ट्रू होंगे ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर देखो नेक्स्ट आप यहाँ पे
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल ट्रू है। यानी ये चारों स्टेटमेंट फॉल्स थे आपके, और ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका है ये ट्रू है। कैसे चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। हमें निकालना है ए इज इक्वल टू 0, मतलब कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको tan 0 पता हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कॉट 0 इज इक्वल टू होता है tan 0, और tan 0 कितना होता है 0 होता है, तो भी आपका ये अनडिफाइंड हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 अपान साइन 0। कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 होता है 0। आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा वो अनडिफाइंड ही मिलेगा, और अनडिफाइंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपका ट्रू है। और ये चारों स्टेटमेंट जो ऊपर वाला है ये आपके फॉल्स है। अगर यहाँ पे कंडीशन होता, मैंने आपको समझा दिया कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, मैंने कंडीशन के साथ भी आपको समझा दिया कब कंडीशन में ट्रू होगा, कब कंडीशन में फॉल्स होगा, और इस तरह से इन जनरल ये क्यों फॉल्स होगा मैंने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको इसी तरह से मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली, अच्छे से आपने हमारा लेक्चर देख लिया, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ चीज़ें हो सकती मे भी थोड़ा बहुत, बट मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे एश्योर कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आप प्रिपरेशन अच्छे से आप मैथमेटिक्स को समझ सकते हो। जो भी बेसिक चीज़ें होंगी आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी आपको फार्मूला रटना नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं, कोई भी सोल्यूशन आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो और स्टडी आप अच्छे से करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।